Hello student, good morning and Jai Sri Swaminarayan. Today we will study chapter number 10, The Comet part 2. In the previous chapter, we had studied about Manoj Datta who had discovered comet, right? But now what happened? Comet will be collide with the earth, कि उसे वो टकराने वाली है. सो वॉट विल बी डू, क्या उसके लिए किया जाए. वॉट विल हैपन नेक्स्ट, कि इफ सपोज कि वो टकराएगी तो क्या होगा, एक डिजास्टर होगा, राइट, अर्थ का एंड हो जाएगा. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कि उसके बाद क्या होता है, वॉट विल हैपन नेक्स्ट. By the time they finished their deliberation and Sir John dropped him at his hotel of Regent Street, it was 1 AM. जैसे कि सर जॉन है वो मिलने आते हैं, डेलिबरेशन मीन्स पर्पस, उसको सीक्रेटली बुलाया गया है, ओके, कि कहाँ पर, लंदन में. तो वो वहाँ पर पहुँचते ही वो होटल जो रीजेंट स्ट्रीट है वहाँ पर वो रुके हुए हैं. देयर वॉज हार्डली एनी क्राउड ऑन द स्ट्रीट. तो ये डिस्क्रिप्शन है कि वो कहाँ रात को 1 बजे वहाँ पर क्या था. क्राउड नहीं होता, राइट, क्राउड मीन्स पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल. देयर वॉज हार्डली एनी क्राउड ऑन द स्ट्रीट, बट वेन जेम्स लुक्ड अप फ्रॉम हीज विंडो अ स्टार स्टडीड नाइट स्काई ग्रीटेड हिम. जैसे कि एक पूरा स्काई है उसको ग्रीटेड कर रहा है. वो स्काई कैसा था, स्टार स्टडीड, फुल ऑफ स्टार्स, और जैसे उसको वेलकम कर रहा हो. समवेयर अमंगस्ट दीज स्टार्स वॉज कोमेट दत्ता हीडिंग फॉर अ कोलिजन विद द अर्थ. और उन तारों में अमंगस्ट मीन्स उसके बीच में एक कोमेट दत्ता भी है. हीडिंग मतलब आगे बढ़ रही है, फॉर अ कोलिजन धरती से टकराने के लिए वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि कॉमेट जो अपनी ऑर्बिट पर ऐसे एक्सिस पर वो मूव कर रही है, तो उसका जो रास्ता था, उसका जो वे था वो अर्थ से एग्जैक्टली सामने ही था. तो टकराएगी कि नहीं टकराएगी. इट वॉज हार्ड टू बिलीव द क्लैमिटी ऑफ द फ्यूचर ऑफ ऑन अ पीसफुल नाइट. और इस वक्त दैट नाइट वॉज सो पीसफुल. तो अभी तो वो मानना भी एक मुश्किल हो जाएगा कि फ्यूचर में इतनी क्लैमिटीज जो अर्थ पर आएगी. फॉर अ मोमेंट जेम्स वंडर्ड, अब वो सोचता है, वंडर मीन्स थिंक केयरफुली, इफ ही हैड डन हिज सम्स राइट, अगर उसका कैलकुलेशन राइट होगा तो, अदरवाइज नॉट. Whatever doubt James may have had about Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported for the conference and found that all the experts listed by him were there. So in this way, the word here dispel means unlead. So during within few days, the international expert meeting was there. ओके, वो जो थी और वहाँ पर सब एक्सपर्ट जो है वो भी आए थे. कहाँ से आए थे वे, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ऑल वर देयर. सो दीज आर द पीपल, दीज आर द एक्सपर्ट्स हु वर देयर टू अटेंड द मीटिंग. और किस पर डिस्कस होने वाला था, यही कि कोमेट दत्ता है सो एंड सो डेट को अर्थ से टकराने वाली है, ऐसा कैलकुलेशन उन लोगों ने किया था. सो फॉर इन दैट कॉन्फ्रेंस दीज एक्सपर्ट्स वर देयर. तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए, ये लाइन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन भी आता है कि कौन कौन उसमें शामिल हुए थे. तो एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, राइट. And as Sir John's special invitee was present the man who had started it all, Manoj Datta. And this chapter was started, किससे शुरू हुआ था, the man who started this topic, and he was Manoj Datta because he discovered the comet. The conference lasted 1 week and went on under total cover of secrecy. ओके, ये जो है 1 वीक तक चलने वाली थी, वो भी टोटल सीक्रेट में. अगर लोगों को पता चल जाता
तो इट माइट बी पैनिक, राइट. फर्स्ट द एक्सपर्ट चेक्ड एंड रीचेक्ड जेम्स फोर्सिस कैलकुलेशन. पहले तो सभी एक्सपर्ट ने चेक किया वो कैलकुलेशन कि अर्थ कितने वो कि कब पहुंचेगी, वो पूरा रिवोल्यूशन करते करते, कोमेट अपना रिवोल्यूशन करते करते वो कब वो रास्ते पर आएगा. तो इस तरह से वो कैलकुलेशन होती है विथ द लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कोमेट दत्ता. उसकी लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी स्पीड से वो आगे बढ़ रही है, सो एंड सो. तो हम सबको पता है कि कोमेट दत्ता, तो दत्ता क्या है, मनोज दत्ता का नाम से ही कोमेट दत्ता का नाम हुआ था. देयर वॉज नो स्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रेडिक्ट बाय हिम. अब तो सबने ये कह दिया कि जो कोमेट है वो अर्थ से टकराएगी. प्रेडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना. देयर वॉज नो स्केप, कोई भी स्केप नहीं है कि हिट प्रेडिक्टेड बाय हिम, उसके प्रेडिक्ट उसने भविष्यवाणी की थी कि वो अर्थ से टकराएगी. देयर वॉज अ स्मॉल चांस दैट द कोमेट में जस्ट ग्रेज द एटमोसफियर ऑफ द अर्थ एंड नॉट कोलाइड. ओके, थोड़ी सी एक स्मॉल चांस है कि अगर वो एटमॉस्फेयर में आएगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो शायद उसका कोलिड ना हो. ओके, तो ग्रेज का मीनिंग यहाँ पर है टच लाइटली इन पासिंग, थोड़ी सी टच हो, ज़्यादा ना टकराए. इन दैट केस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल, पूरी नहीं होगी, वरना पूरी टकराती तो पूरी अर्थ का डैमेज हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती, राइट. बट दिस स्लाइट रिस्पाइट मीन्स रिलीफ वॉज हार्डली रीएश्योरिंग इनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन. इसका मतलब ये भी तो नहीं कि टेकिंग नो एक्शन, कोई एक्शन ना लिया जाए. ओके, और रीएश्योरिंग मीन्स कोज टू फील लेस वरीड. Having decided that some action was needed, for that some actions was needed. What form should it take? But क्या उसके लिए उसका फॉर्म क्या होना चाहिए, क्या एक्शन लेने चाहिए. The expert dismissed defensive measure like living in underground bunkers. Okay, so if people live underground bunker, अगर बंकर में अगर आपने आपको डिफेंस मीन्स प्रोटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट करके बंकर में रह जाए. इट वॉज सिंपली नॉट अ प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन. प्रोपोजिशन सो द ओनली proposition means statement, okay, expressing an opinion, a plan of action. Proposition means, so it was simply not a practical proposition. इतना simple वो practical plan भी तो नहीं था. So that the only course was to take offensive action. एक तो डिफेंसिव होता है और एक ऑफेंसिव होता है, राइट. डिफेंसिव मतलब सामने जाकर उसका सामना करना. ऑफेंसिव मतलब यूज्ड इन अटैक. ओके, Comet Datta could be marginally deflected from the path by giving it push. चलो ऑफेंसिव एक्शन लेंगे कि उसके सामने जाकर उससे युद्ध करना, ऐसा होगा तो शायद उसको थोड़ा सा पुश किया जाए, धक्का दिया जाए, तो वो उसका रास्ता जो है बदल देगी, राइट. कोमेट दत्ता चेंज द पाथ, रास्ता बदल जाएगा. The expert calculated that the bulk of destructive nuclear power available on the earth would be needed to achieve this mammoth task. Mammoth means big task. Already अर्थ पर क्या है, न्यूक्लियर पावर जो है वो अवेलेबल है. उससे अगर एक्सप्लॉइट किया जाए, धमाका किया जाए, तो वो क्या करेगी, अपना जो रास्ता है वो बदल देगी. द गिगेंटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सुटेबली प्लेस्ड. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना पड़ेगा. बट उसके लिए न्यूक्लियर को गिगेंटिक मीन्स बड़ा सा एक्सप्लोजन वहाँ पर सुटेबली प्लेस मीन्स रखा जाएगा. सुटेबली डायरेक्टेड एंड सुटेबली टाइम्ड कुड डू द ट्रिक. वो टाइम, सुटेबल टाइम होना चाहिए, सुटेबल प्लेस होना चाहिए और सुटेबल एक्सप्लोड होना चाहिए. दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड इन अ स्पेसशिप. स्पेसशिप पर क्या रखेंगे, वो न्यूक्लियर पावर रखेंगे, वो जो न्यूक्लियर पेलोड है ना वो रखेंगे. ओके, सेंडिंग इट टू इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग कोमेट एंड डिनोटिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल.
बट वहाँ पर धमाका किससे होगा? रिमोट कंट्रोल से। यहाँ से वो पूरा न्यूक्लियर वहाँ पर एक्सप्लोड होगा। अर्थ पर बैठे बैठे ही उसको पूरा एक्सप्लोड करना पड़ेगा। सक्सेस और फेलर, सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व। या तो वो सक्सेस होते या तो हम फेल हो जाते, बट इट शुड बी अ सीक्रेट एक्शन। और जो भी है वो सीक्रेसी किया जाएगा, उसको प्रिजर्व मतलब संभाला जाएगा। फाइनली अ टाइम टेबल वॉज ड्रॉन अप फॉर द ऑपरेशन विच वॉज कोड नेम्ड प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। ओके, इन दिस वे द मिशन वॉज मेड। द ऑपरेशन, उसके ऑपरेशन का क्या नाम दे दिया गया? प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। द इंफॉर्मेशन डेट इट इन इट वर, अब क्या क्या होगा, किस तरह से होगा, पूरा प्लान बना। ओके, October 10, 10 अक्टूबर को क्या होगा? डिस्पैच द स्पेसक्राफ्ट विद द पेलोड अनलेस by then the comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to unforeseen reason। तो कौन सी डेट को पूरा स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा न्यूक्लियर पेलोड से? 10 अक्टूबर। ओके, अगर वो उसके बाद अगर कुछ हो जाएगा, उससे पहले अगर हो जाएगा तो भेजा नहीं जाएगा। बट October 10 तक अगर कोमेट दत्ता वही सेम पाथ पर होगी तो स्पेसक्राफ्ट भेजी जाएगी, और वो भी न्यूक्लियर पेलोड की, राइट। November 15, rendezvous with the comet and detonation of the payload। यहाँ पर एक वर्ड है rendezvous मीन्स मीटिंग प्लेस। ओके, November 15 को मीटिंग प्लेस है कोमेट का और स्पेसक्राफ्ट का, और वहाँ पर एक्सप्लोड होगा। December 15, if the experiment failed, this was the day the comet would hit the earth। सपोज कि 10 अक्टूबर को हमने न्यूक्लियर रख दिया पेलोड, November 15 को टकराएगा और धमाका हो जाएगा। फिर भी अगर उसका प्लान फेल होता है तो December 15 को कोमेट दत्ता और अर्थ टकराएंगी। देयर वुड बी कोलाइड ऑफ अर्थ बिटवीन अर्थ एंड कोमेट, राइट। December 15, if the experiment failed, this was the day the comet would hit the earth. If it succeeded, this was the day the comet would pass by at a near but safe distance। The success of experiment depend on how massive the comet was। अब उसका किस पर डिपेंड करता है कि जो कोमेट है वो कितनी मैसिव है, कितनी बड़ी है। Nobody could estimate, अब उसका कोई भी एस्टिमेट यानी कोई भी उसको मेजर नहीं कर सकता। एवरीबडी होप्ड, लेकिन हाँ एवरीबडी होप्ड, आशा रख सकते हैं दैट इट वॉज नॉट वेरी मैसिव, इतनी लार्ज, इतनी हेवी और इतनी सॉलिड ना हो। ओके, सो स्टूडेंट you have to write some of the question and answer in homework। For a moment James wondered if he had done his sum right। Why was James doubtful about his sums and calculation? This question you have to write in your homework book। The another one, what did the scientist at the conference say about James' sums? This question you have to write in your homework book। Immediate action was needed, the scientists decided। Give an example of defensive and offensive action mentioned in the text। Okay, so student you have to write in your homework book question number 1, 2 and 3। Okay, ये 3 क्वेश्चन आंसर आपको आपकी होमवर्क बुक में करने हैं। ओके, नेक्स्ट जो लेसन है देन व्हाट विल हैपन, क्या कोलिड होता है कि नहीं होता है, वी विल स्टडी इट इन लेटर पीरियड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।